खाना तो सुपर था, इसलिए मूड भी सुपर हो गया। अब जब तक डेजर्ट नहीं आ जाता तब तक सुपर बात भी हो जाए। क्या हुआ, आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो परागी की बात से शुरू की जाए। माँ प्लीज, परागी कहाँ से आ गई? ये क्या क्या बात कर रहे हो आप? अरे बताती हूँ, इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? संजू, दरअसल बात ऐसी है कि हमें पता है तुम्हारे अंदर परागी के लिए क्या फीलिंग्स है। संजू, हम ऐसे पेरेंट्स तो नहीं है ना जो अपने बच्चों की चॉइस पर उंगली उठाए, बल्कि हम तो तेरा हाथ पकड़कर तेरा साथ देने वालों में से हैं। संजू, तुझे पता है ना हमारी फैमिली कितनी कूल है। ठीक है, लेकिन बेटा, इतना तो हक दे अपने मम्मी पापा को कि परागी के लिए तेरी एग्जैक्ट फीलिंग क्या है वो हम पता कर सके। तेरे अंदर इतना कुछ चल रहा है बेटा, तेरी स्माइल खो गई है, तेरा दिल कहीं खो गया है, शायद परागी के पास है। बता देना यार, कम ऑन। संजू, अगर तेरी हाँ है तो बता हमें। अरे हम खुद जाएंगे पराशर भाई साहब के पास तेरा रिश्ता लेके। अब बताओ, तुम दोनों यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, अब एक आईएएस की शादी दूसरी आईएएस से हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? बोल ना संजू। संजय, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे परागी यहीं इसी होटल में है और उसने मुझे पुकारा। क्या हुआ संजू, कहाँ खो गए? कुछ नहीं पापा, पर क्या बताऊं, हर वक्त सिर्फ परागी के बारे में ही सोचता रहता हूं। ऐसा लगता है कि जैसे वो कहीं आसपास है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि कहीं से उसकी आवाज आ रही है, मुझे बुला रही है। पता नहीं। मम्मी पापा, आपके सवाल का जवाब हाँ है। I'm in love. I'm in love with परागी। सही कहा था, जब मैं पहली बार उससे शादी में मिला, पहली नजर में देखते उससे प्यार हो गया था। अच्छी थी। Come on, this, your son is in love. I'm in love. I'm in love. हो गया है मुझे प्यार।
सुन रहे हैं आप लोग? आई एम इन लव। Thank you very much, everyone. Please continue. लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है संजू? प्रॉब्लम ये है कि उसकी ताई जी ने उसकी शादी उसकी बहन के देवर के साथ तय कर दी और वो बहुत ही घटिया आदमी। शादी के टाइम से उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी जिंदगी खराब करना चाहता है। परागी ने उसे मना भी किया, लेकिन जब उसने उसे मना किया तो उसकी बहन को वापस घर भेज दिया उसके ससुराल वालों ने। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं उसे प्रॉब्लम से निकाल नहीं पा रहा हूं और इसी चक्कर में मेरा पूरा दिमाग डिस्टर्ब रहता है। सब सारे टाइम बस मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूं। नींद नहीं आती मुझे रात में। माँ एक बात बताओ, हर बार लड़कियों को क्यों सैक्रिफाइस करना पड़ता है? परिवार की इज्जत बचानी हो तो लड़कियों को सैक्रिफाइस करना है। लड़कियों के सपने नहीं होते क्या? उनकी भी तो अपनी एक जिंदगी होती है। वो सपने देख नहीं सकती, सपने देखती हैं तो पूरे नहीं कर सकती, और पूरे करने जाती हैं तो शादी कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे गुलशन जैसे लीचड़ के चक्कर में से कैसे बाहर निकालूं। परागी मेरा पहला प्यार है। शी इज माई फर्स्ट लव। पहला प्यार, वो जो जिंदगी में बड़ी आसानी से नहीं मिलती। जिसको आप खो नहीं सकते, वो प्यार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ना मैं अपना प्यार पूरा कर पा रहा हूं, ना परागी को उस गुलशन के चक्कर से बाहर निकाल पा रहा हूं, ना मैं उसके सपनों में उसकी मदद कर पा रहा हूं। कुछ नहीं कर पा रहा हूं। परागी की सगाई अगर किसी गलत लड़के के साथ हो गई तो क्या हुआ? प्यार में जीत उन्हीं की होती है जो कभी हार नहीं मानते हैं और अपने प्यार के लिए लड़ते हैं। लेकिन बिग ब्रो, हम सब साथ में हैं। हाँ संजू, हम सब साथ में। मतलब ये कि तुम्हारे ये घर वाले अपने बेटे की पसंद को किसी गलत रिश्ते से बचाकर उसे उसकी दुल्हनिया दिलवा के रहेंगे, समझा? अब ऐसी रोनी शक्ल मत बना, जाकर मुंह धोकर आ जा। मैं ठीक हूं माँ। जा ना। अच्छे लगोगे बिग ब्रो, जाओ जाओ। मैंने कहा ना आपसे। अरे हाँ सुन लिया, आज गुलशन का जन्मदिन है। फिर भी इतनी रात गए, बच्ची को अकेले भेजने की क्या जरूरत थी?
अरे इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अकेले नहीं गए हैं वो, उसके साथ अतुल, किंकर और शिवा भी गए। ये सब अपनी बुद्धि से कर लेती हो, मुझे बताए क्यों नहीं? तो कौन सी आफत आ गई? मैंने कहा ना, उसके साथ गुलशन जी हैं और उसके 2 हट्टे कट्टे भाई भी। अब शिवा गई हुई है बाहर, मेरे हाथ की गरम गरम रोटियां खानी है तो दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा। चलिए आइए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी परागी किसी मुसीबत में है। ये चंदा मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने परागी को गुलशन के साथ अकेले भेज दिया, शिवा, अतुल और किंकर के बगैर? छोड़ो। संजय, संजय, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे परागी यहीं कहीं है और मुझे बुला रही है। बेहोशी के आलम में भी इसके मुंह पे इसके आशिक का नाम है। ओम साई राम। ठीक ऐसा ही लॉकेट तो परागी पहनती है, मतलब मेरी गट फीलिंग सही थी। परागी परागी यहां थी। अच्छा ठीक। गुलशन ने जो आज जुगाड़ किया है उसके बाद ना तो तू उसका नाम लेने लायक रहेगी और ना ही उसे अपना चेहरा दिखाने लायक। सॉरी सर। ओके, इट्स ओके। पिक्चर तो इसी होटल की और सेंटा वाले टेबल की। मतलब परागी कुछ देर पहले तक यहीं थी और लिफ्ट से उसी ने मुझे पुकारा।
420। ये 420 सिर्फ एक रूम नहीं है, ये मेरा अड्डा है। गुल्लू ने सारी चिड़ी मारी सिर्फ इसी पिंजरे में की है, और आज तो गुलशन के जंगल में सबसे स्पेशल चिड़िया है। संजय, 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 किसकी कोप? परागी! चमत्कार से तत्व दिखाया, इतने भक्त चरण पर आए, वे सुख शांति जीवन कर पाए। परागी, परागी! तुम्हें कुछ नहीं होगा परागी, डोंट वरी। एक्सक्यूज मी, जल्दी आइए, जल्दी, इधर जल्दी। आप इनके साथ रहिए, इनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है।
बोला था तुझसे मेरी परागी से दूर रहना, बोला था ना। आज तूने बहुत घटिया हरकत की गुलशन। परागी को छुआ तूने मेरी परागी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की?